नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन प्रॉफिट कमाना स्टॉक मार्केट से उतना ही मुश्किल है। ट्रेडिंग करने का ऐप बिल्कुल फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह होता है। आप कभी भी किसी भी टाइम उसको यूज कर सकते हो, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज करते हो। लेकिन उससे प्रॉफिट कमाना, क्योंकि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो चला लेते हो, ट्रेडिंग ऐप को भी चला लोगे, लेकिन नॉलेज नहीं होगा तो ट्रेडिंग ऐप को नहीं चला पाओगे। इसलिए प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे दो महान शस्त्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका नाम है टेक्निकल और दूसरा फंडामेंटल। इनके बिना स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना इम्पॉसिबल है, आप कमा ही नहीं सकते हो। इसलिए मैं आज आपको इन दोनों के बारे में समझाने वाला हूं। इनको कैसे अप्लाई करना है, ये कहां मिलेंगे आपको, कैसे इनको रीड करना है, कैसे समझना है, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर पहला है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मीनिंग ये कि मार्केट में आ रही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज ये बताती है कि मार्केट अप जाएगा या मार्केट डाउन जाएगा। फंडामेंटल की एक स्ट्रॉन्ग न्यूज ये है कि मार्केट में जो भी कंपनी आती है वो पहले एनएससी और वीएससी में लिस्ट होती है। लिस्ट होने के बाद जब वो कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स को डालती है तो सिर्फ 30% शेयर्स मार्केट में रहते हैं, 70% शेयर्स उनके प्रमोटर्स के पास रहते हैं, 30% शेयर्स पब्लिक के पास रहते हैं, यानी हमारे पास और आपके पास। और पब्लिक को बोला जाता है रिटेल इन्वेस्टर, यानी 30% शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर के पास हैं, 70% शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं। उन प्रमोटर्स के पास जिनकी वो कंपनी है, जिनको वो हैंडल कर रहे हैं। जैसे किसी कंपनी के पास 10 प्रमोटर्स हैं तो 70% शेयर्स उन प्रमोटर्स के पास रहेंगे। अब अगर कभी न्यूज़ ये आई मार्केट में कि कंपनी बायबैक कर रही है, बायबैक का मतलब ये होता है कि जो 30% शेयर्स मार्केट में है वो भी प्रमोटर्स वापस से खरीद रहे हैं, अपनी कंपनी के मार्केट में शेयर्स खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि उनकी कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन चल रहा है और वो उस डाउन परफॉर्मेंस को ऊपर ले जाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए अपनी ही कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। उसे हम बायबैक कहते हैं। अगर ऐसी न्यूज़ मार्केट में आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में आप ट्रेड करके एक बड़ा प्रॉफिट मार्केट से कमा सकते हो, क्योंकि जब भी ऐसी न्यूज आती है तो मार्केट में उछाल आता है। ये न्यूज आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट में एवरी डे मिल जाएंगी। जैसे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एवरी 2 डेज में एक और न्यूज आती है, एफआईआई और डीआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफआईआई और डीआईआई से रिलेटेड हर 2-3 दिन में एक न्यूज आती रहती है कि एफआईआई डीआईआई ने मिलके किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितना किया? 20,000 करोड़, 50,000 करोड़। भारत की पब्लिक के पास है इतना पैसा? वो नहीं कर सकती है। अगर पूरी पब्लिक मिलके 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है तो फिर वहां पर डीआईआई और एफआईआई मिलके अगर उनने 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कंपनी का शेयर्स उधर चला जाएगा जिधर उनने बाय सेल किया होगा। किसने? डीआईआई और एफआईआई ने। मैं कहने का तात्पर्य है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यही होता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए पहले न्यूज़ पढ़ो, समझो उसको कि न्यूज़ क्या कह रही है, हमें ट्रेडिंग करना चाहिए इस स्टॉक पर। वहाँ पर जो न्यूज़ आई है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ ये बताती है कि मार्केट डाउन जाएगा, बहुत सारी न्यूज़ ये बताती है मार्केट अप जाएगा। ये आपको समझना होगा। आप ये समझ के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करोगे, फंडामेंटल की न्यूज़ पढ़ के अगर ट्रेडिंग करोगे तो आप स्टॉक मार्केट से एवरी डे प्रॉफिट कमा पाओगे। दूसरी बात ये कि ये जो न्यूज़ है आपको ये मिलेंगी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले इसको आधा घंटा या 1 घंटे एवरी डे पढ़ना, स्टॉक मार्केट का नॉलेज आपको भरपूर हो जाएगा। नंबर दूसरा है टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब ये कि शेयर्स के मूवमेंट के आधार पर बन रहे चार्ट पैटर्न को हम टेक्निकल कहते हैं। टेक्निकल में वैसे है तो हजारों पैटर्न, लेकिन मैं आपको 1 या 2 पैटर्न ऐसे बताऊंगा जो एवरीडे यूज होते हैं और आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। नंबर पहला है हेड एंड शोल्डर। ये मेरे शोल्डर्स हैं और ये मेरा हेड है, बिल्कुल वैसे ही होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी ऐप को खोल के चार्ट पैटर्न देख रहे हो,
तो आपको एक ऐसा पैटर्न नजर आएगा जैसे मेरा हेड एंड शोल्डर है। कोई भी स्टॉक जब यहाँ से शुरू होता है तो सबसे पहले वो यहाँ से यहाँ जाएगा यानी फ्लैट जाएगा, इसके बाद वो ऊपर जाएगा यानी आप ट्रेंड बनाएगा, यहाँ से जाने के बाद फिर वो यहाँ आएगा और यहाँ से जाने के बाद फिर वो नीचे आएगा। इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। लेकिन सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, कोई भी स्टॉक यहाँ से 500 रुपये से स्टार्ट हुआ और 500 रुपये से स्टार्ट होने के बाद 502 रुपये पर यहाँ पर पहुँचा और यहाँ से जाने के बाद 510 या 515 रुपये पहुँचा और फिर वहाँ से अगर वो डाउन ट्रेंड बनाना स्टार्ट हुआ और आपको लगा कि हेड एंड शोल्डर बना रहा है, कोई भी पैटर्न ओपन करके बैठना, तो यहाँ पर आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हो, लेकिन बाइंग पोजीशन नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है या कुछ और। इसलिए अगर जब तक वो आधा हेड एंड शोल्डर ना बन जाए तब तक आप किसी पैटर्न पर भरोसा नहीं कर सकते हो। शुरुआत में कौन सा पैटर्न आपको समझ में आएगा, नहीं आ सकता है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए हेड एंड शोल्डर का तो मैंने लिंक में दे दिया है, वहां पर जाके आप हेड एंड शोल्डर का कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। दूसरा है कैंडलस्टिक्स पैटर्न। कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बहुत सारे होते हैं, जैसे शूटिंग स्टार हो गया, हैमर हो गया। मैं आज आपको हैमर बताऊंगा। हैमर बिल्कुल हथौड़े जैसा होता है। अगर आपने हथौड़ा देखा है तो जैसे ही हथौड़ा होता है वैसे ही हैमर होता है। मार्केट में जब भी कोई स्टॉक अपना डाउन ट्रेंड बनाना स्टार्ट करता है तो नीचे की तरफ जब मार्केट आएगा तो जहां पर वो डाउन ट्रेंड में क्लोज होगा, क्लोज यानी वहां पर बिल्कुल रुक जाएगा, वहां पर एक हैमर बनेगा। और जैसे ही यहां पर हैमर बन गया और अगर आपने हैमर को देख लिया, हैमर को समझ लिया कि यही हैमर है, आप 100% श्योर हो कि ये हैमर है, आई मेक श्योर ये ऊपर जाएगा। मार्केट यहां से आप ट्रेंड बनाएगा, यहां से आप बाइंग कर सकते हो। ऐसा होता है हैमर। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप इसको देख सकते हो। अगर आपको हैमर से रिलेटेड वीडियोस और चाहिए और कंप्लीट वीडियो देखना है तो मैंने इसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, यहां पर जाके आप देख सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।